हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। मैं प्रियंका, आपका बहुत सारा स्वागत मेरे चैनल पर। और आज की जो ये वीडियो है ना, ये बहुत ही स्पेशल वीडियो रहने वाली है। बहुत ही अच्छी प्यारी वीडियो लगेगी आपको। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर ना अभी टाइम हो चुका है लगभग 3 बजे के आसपास का। लेकिन सर्दियों के दिन ऐसे होते हैं ना कि जहाँ धूप नहीं दिखती वहाँ ऐसा लगता है जैसे तो बस शाम होने ही वाली है। और मेरी जो है आज घर जाने की तैयारी है। तो अभी देखती हूँ, बाद में सूट वगैरह चेंज करूँगी। और पैकिंग का काम जो है ना वो भी मेरा रहता है। मतलब सारा सामान एक साथ तो मैंने रखा हुआ है, लेकिन मतलब बैग वगैरह में डालना और एक बार चेक कर लेना कि इधर उधर कुछ पड़ा हुआ तो नहीं है, वो सब चीज़ें रहती हैं अभी। तो सबसे पहले मम्मी ना यहाँ पे नहीं, मैं उस दिन मार्केट गई थी ना कल परसों में, तब मैं लेकर के आई थी इसके नज़रिए। मम्मी नहीं लेकर आई थी, मैं ही लेके आई थी। मम्मी जो लेके आई थी वो धागा खींचने वाले थे जो कि इसके हाथ में से निकल रहे थे, वो लूज़ रह गए थे। फिर मैं जा कर के बांधने वाले लेकर के आई कि अपने हिसाब से जिसको एडजस्ट करके बांध सकते हैं, क्योंकि इसके हाथ अभी तक बिल्कुल सूने थे। ना तो छठी वाले दिन कुछ पहनाया गया था और अभी तक मतलब इसके हाथ में कुछ था ही नहीं। छठी वाले दिन एक नाले की तगड़ी बना के इसको पहनाई थी, वो भी जो है ना इसके कमर में से बार बार नीचे निकल रही थी। तो इसलिए मम्मी बोली कि सूना नहीं रखते, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और यहाँ पर ना अभी बस जाते जाते बातचीत हो रही है कि पिंकी तेरे तो जल्दी दिन कट गए है ना, जल्दी फटाफट से। जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि इतने दिन की परमिशन मिल गई, चलो 3 दिन रुक के आएंगे, 5 दिन रुक के आएंगे, 1 हफ्ता रुक के आएंगे। लेकिन जब रहने आओ ना तो फिर दिन ऐसे चुटकियों में चले जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। जब मैं पिछली बार आई थी ना तो फिर भी मेरे दिन जो है ना मुश्किल से कट रहे थे, क्योंकि उस टाइम मैं बेड पे थी, कहीं आ जा नहीं सकती थी। कोई मेरे पास नहीं आ रहा था कि नहीं जच्चा है, जच्चा के अंदर कमरे में नहीं आ रहा था इस तरीके से आस पड़ोस के जो है मिलने जो आते थे। लेकिन अभी का माहौल इस टाइप का था कि मैं भी मार्केट गई, मैं मंदिर भी गई, मैं फ्रेंड्स के पास भी गई, मतलब 1-2 फ्रेंड भी मिलने आई। तो दिन इतनी जल्दी निकल गए कि पता ही नहीं चला कि मैं कब आई और कब जाने का दिन आ गया। तो बस मम्मी ने बोला कि भाई को लेके तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे अभी, तो फटाफट से अपना पैकिंग का काम कर ले। क्योंकि इस टाइम पे मैं ना ऑटो वाले को फ़ोन कर चुकी थी। फ़ोन तो मैंने रात को ही उनको कर दिया था कि भैया कल छोड़ के भी आना है आपको, लेकिन अभी फ़ोन कर चुकी हूँ कि बता दो आप कितनी देर में आओगे। तो उन्होंने बोला है कि 15-20 मिनट तक या आधा घंटा मैक्सिमम मैं आ जाऊँगा। तो जब तक मैं अपनी पैकिंग भी कर लेती हूँ। बैग वैग तो मैंने मतलब रेडी कर लिए थे अपने। जो गीले कपड़े थे वो भी पॉलीथीन वगैरह में बांध के सब रख लिए थे, लेकिन जो नए कपड़े थे ना वो आस पड़ोस में जैसे दिखाने लग गई थी मैं। ये जो मामी बाहर खड़ी थी इनको दिखाने लग गई थी, और एक लड़की आई थी पड़ोस की, उसको दिखाने लगी थी। तो इस चक्कर में ये वाले कपड़े जो है अभी तक मेरे बाहर ही थे। तो इनको भी जो है ना समेटना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक आध चीज़ भी रह गई ना तो फिर वो रहता है कि हम तो उस चीज़ के बिना वहाँ बिसर रहेंगे कि चलो भाई हमारी वो चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई। और यहाँ पे फिर वो चीज़ किस काम की, यहाँ पे वो सब चीज़ें फालतू पड़ी रहती है। तो सारा ही सामान ना जो एक टेबल पे मैं अपना लगा के रख दूँगी ताकि कुछ भी छूटे ना, और एक साथ फटाफट फटाफट सारा सामान रखता चले जाए। तो अब ना जाने का टाइम आ गया है बिल्कुल। तो सारी की सारी पैकिंग हो चुकी है, और आते टाइम थे सिर्फ 2 बैग, एक छुटकू का था सारे कपड़ों का बैग, और एक में मेरे और निश्चय के भरे थे। और अभी अनगिनत जो है पन्नियाँ हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 तो पन्नी हो गई है ऊपर, और 2 वो बैग हैं ही हैं। उनको भी वो पहले उस टाइम खाली थे, अब वो उनको ठोक ठोक के भर लिया। एक बास्केट ली है, वो भी हो गई है, वो भी उसके भी अंदर सारा सामान भर लिया, ढक्कन वाली है वो। एक और चीज़ हो गई है नहीं, तो काफ़ी सारे नग हो गए हैं। बहुत संभाल के जाना पड़ेगा सारे सामान को, क्योंकि छोटे टाइप वाला ऑटो है, वो बड़ा नहीं है, मतलब थोड़ी जगह होती है उसमें। सारे सामान देखते हैं एडजस्ट हो पाता है या नहीं, हो ही जाएगा क्योंकि बैठने वाले हम दोनों ही हैं। और मतलब जाते जाते अभी पता है मैं मम्मी को क्या कह रही है, मगर मम्मी सासरे जाने का जी सा ना कर रहा है अब की बार जी सा लग गया। मम्मी कह रही है भाई जाना तो है ही है। यही सच्चाई है सच में कि इस बार ना बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था ससुराल, क्योंकि ये था कि अगर इनकी 2-3 दिन और मतलब ये छुट्टी होती इनकी, मतलब गए हुए होते बाहर, तो फिर मैं भी 2-3 दिन और रह जाती। कुछ ना मैं आई लेट थी क्योंकि मुझे 1-2 वीडियो बनानी थी, स्पॉन्सरशिप की जो वीडियो होती हैं वो वाली, और वो वीडियो को हम डिले नहीं कर सकते। तो वो सामान मुझ तक पहुंचा नहीं था, और एड्रेस मैंने वहीं ससुराल का दे रखा था, तो इसलिए इस चक्कर में मैं आई थोड़ा लेट, तो इसलिए दिन भी जल्दी पूरे हो गए। अगर मैं थोड़ा और जल्दी आती, इनके जाते ही उसी दिन निकल लेती, तो शायद और ज़्यादा टाइम होता मेरे पास। आपकी क्यों ना होगी, फोटो में ना दिखोगे यारी से देख पाओगी आंटी की खींच के देखिए यारी मेरी देख यारी
खोल रही है, ये दिखने लग रही है और मीठी पाओगी मेरी। ये जो मम्मी के साथ जो बैठी है ना, ये हमारे बराबर वाली मामी लगती हैं। और जब से हम इस वाले घर में आए ना, हमने अपना घर बनाया था आज से बहुत साल पहले, कम से कम 24-25 साल हो गए। तब से जो है ना, इन्हीं के साथ हमारा मेल जोल है, क्योंकि बिल्कुल बराबर में घर है। और जो साइड में लड़की बैठी थी वो है हमारे ऊपर जो रेंट पे रहते हैं ना, उन भाभी की लड़की। ले छोटे की बनाऊंगी तो। हाँ बेटा, आराम से बाइक को जाने दे। एक कति तिलक का अड्डा है, कति आदमी है जिसा मेरे भी और के राजस्थानी का डांगा लंबा थिला। हाँ चलो, हाँ चाल पड़े भाई, चलो चलो सारे जने। बस यो बैग बैग रह गया और तो हो गया सारा। अच्छा लग। अरे इसके पापा जा रहे हैं एक हफ्ते के लिए बाहर ड्यूटी पे, तो हम पर्सनल ऑटो करके भी आए थे, उनके पीछे थे। और कल सुबह में पहुंच लेंगे तो उनके पीछे थे, जहाँ में भी है। रेनू ठीक है, कद आई थी, कद आई? अरे अच्छा भाभी नमस्ते। आ गया भाई सारा सामान, चलो देखो। ठीक है, बाय। और यहाँ का माहौल तो जैसा कि मैं कल भी आपको वीडियो में बता रही थी, आपको देख के पता भी चल गया होगा आज की वीडियो का। जैसे ही मतलब आसपास की कोई लड़की जाती आती है, और वैसे भी मतलब सब आपस में बोल चाल के चलते हैं, तो बच्चों का भी बहुत मन लग जाता है यहाँ पे। मेरे निश्चय का भी बहुत मन लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आस पड़ोस में बच्चे हैं या फिर जो बड़े बड़े लड़के लड़कियाँ ना, वो आपस में मतलब इतना प्यार करते हैं कि हाँ भाई बच्चा आया हुआ है, पिंकी बुआ बुआ का लड़का है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, यही दुनिया की रीत है, और करना भी पड़ता है, आना भी पड़ता है, वहाँ भी जाना भी पड़ता है। और जाने के टाइम पे ना एक अलग ही खुशी होती है, लेकिन वापस आने के टाइम पे ना मन में कुछ और ही चल रहा होता है ना। तो यहाँ पे ना अभी मैं पहुँच चुकी हूँ बादली में। रास्ते में ना मैं आपको दिखा रही थी, देखो कैसी वाली हालत हो गई। क्योंकि त्रिश तो सोया हुआ था मेरी गोदी में, और ऊपर से फिर जो है ना निश्चय भी सो गया। और मैं बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी, इससे बातें कर रही थी जब तक जाग रहा था, लेकिन उससे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ। उसकी ये आदत ही है, गाड़ी हो, बाइक हो, स्कूटी हो, किसी भी चीज़ पे है ना, वो बैठते ही सोता है। पहुँचने वाले हैं। अच्छा बॉर्डर आ गया, नींद पूरी हो गई? अच्छा जी, अच्छा जी। सो ही नहीं रहा था। हैं? सो ही नहीं रहा था। सो ही नहीं रहा था? तो क्या कर रहा था? मैं कुछ याद कर रहा था। अच्छा, आदमियों ने तो भाई पता भी ना चला, जो दूर दूर के आन जान वाले हैं भाई, जिनके कभी कभी काम पड़े, वो अब तक भी आ जाए, क्योंकि बहुत दूर दूर तक जाया करते हैं। मम्मी यूँ कह दे, कई बार बताओगी फोन पे कि तेरे पापा ने पूछना आए थे, फिर पता मैं कहते जी पता ही नहीं चला कब होया। हमने भी काफी दिनों बाद पता चला था। हाँ, पता है घर से आने के बाद ना रास्ते में ये भैया मेरे को बोले, बहन जी आपसे एक बात पूछूं? मैंने कहा भैया बोलो। तो फिर कहते हैं कि ना ये जो घर है ना, ये पंडित जी का हुआ करता था। अब पंडित जी तो मतलब नहीं है, लेकिन ये घर किसका है, मतलब ये उन्हीं का घर है या मतलब क्या है, मतलब ये कंफ्यूज थे, ये पूछना चाह रहे थे। तो मैंने बोला कि भैया मैं पंडित जी की लड़की हूँ। तो फिर मतलब इतने खुश हुए कि अच्छा बेटा, अच्छा बहन जी आप उन्हीं की बेटी हो। पता चला था पंडित जी के बारे में तो कि भाई एक्सपायर हो गए, और मतलब एकदम से झटका सा लगा, क्योंकि हमारे सारे काम में वही आया करते। मेरे बेटा हुआ तो भी आए थे, मेरे फादर का कुछ बताया इन्होंने वो था तो भी वही आए थे, भाई की शादी में, मेरी शादी में, पंडित जी तो हमारे हर काम में आगे रहा करते थे। फिर जो है ना इन्होंने बहुत सारी बातें की, पापा के बारे में बताया कि बहुत हंसमुख नेचर के थे आपके पापा। मेरे पापा के साथ तो बहुत बनती थी उनकी, और एक तरह से फ्रेंड से थे मेरे पापा और आपके पापा। जब मिलते थे तो आपस में बहुत हंसी मजाक करते थे। और मतलब ये बातें सुन के ना मतलब मेरा दिल इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि देखो मेरी तो इनसे कोई जान पहचान नहीं थी कोई भी, लेकिन आज जो है ये घर के सामने आए तो इनको मतलब वो पिछला टाइम याद आया, पिछली बातें याद आई, तो इन्होंने कोशिश की कि मैं एक बार पूछ लूँ कि हाँ ये उन्हीं के घर से हैं क्या। तो मुझे ना सुन के सच में बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा।
और अभी ना बस पहुंच गए हैं अपने घर के पास। और घर तो इन भैया को पता ही है, पहले भी ये 2-3 बार जो है ना हमारे घर तक आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था जब कहीं से पार्सल वगैरह मंगाना होता है, हैवी जो पैकेट होते हैं, तो ये उठा लाते हैं। चलिए जल्दी उतर ले इसमें ले। अल्ले आप भी उठ गए जी। निशु चल बेटा, आराम से उतरिए, आराम से। अरे रुक जा, अंदर मत लेके जाइए साक्षी, पहले वो करेंगे। पता है मैं ना घर के पास जैसे पहुंचने से पहले ही भैया को पैसे दे रही थी, 400 या 450 इतने रुपए लगते हैं, कभी 400 ले लेते हैं, कभी 450। तो फिर भैया ने ना लेने से साफ मना कर दिया, पापा की वजह से, पापा की जानकारी की वजह से। फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि नहीं इतनी दूर आए हैं भाई, उनकी भी रोजी रोटी है, मेहनत से कमा रहे हैं। फिर यहाँ आने के बाद ना मैंने बोला कि भैया जितने आपके जायज़ बनते हो ना आप उतने ले लो, तो वही लेने पड़ेंगे, ऐसे तो मैं भी फिर दोबारा कैसे बुलाऊँगी। हो गया भाई सारा आ गया, ये तो रह गया, ये और डालना ही रह गया। वो चौराहे का रखने का दिया था वो तो रह गया, यहाँ रख दो खंबे के पास। एक बार अच्छा ये सो के दोनों के दोनों बैठते हैं, रख देने में भाई कोई से चौराहे पे। पैसे लाओ भाई, रुक जा बोली। जब भी मैं माँ के पास जाता हूँ तभी करती थी वहाँ पर। हाँ मत पहले बांट देती। पहुंच गए अपने घर पे, और जो खाने पीने का सामान था ना वो थोड़ा थोड़ा करके रिताने लग रही हूँ अभी। और सामान ना मैं आपको बताऊँ इतना ज़्यादा हो गया, ये देखो दिखाऊँ आपको, ये देखो सोफ़ा तो पूरा भर ही गया ये। और कुछ सामान मैं निकाल भी चुकी हूँ, नीचे ये सामान रखा है इसमें भरा हुआ है, एक पन्नी मैं खाली कर चुकी हूँ, बैग में अपना अंदर रखी आई जो हाथ में ले रही थी। मम्मी को यूँ लगा कि मैं छुच्छक का ही सामान लिया आई, मेरे से यूँ कह रही है तो अपने छुच्छक का सामान लिया आई क्या जो बच रहा था वहाँ पे। मैं कहा हाँ इतने में छुच्छक का सामान हुआ है, ये तो सिर्फ अब जाने के नाम का है हमारा, 3-4 दिन रुकने के नाम का। भाई 3 रात रुक के आई हूँ मैं, सारा सामान क्या क्या लेके आई हूँ, क्या क्या मम्मी ने दिलाया है, वो सारी चीज़ें जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, या फिर इसी में अगर व्लॉग छोटा हुआ तो इसी में भी दिखा दूंगी मैं आपको, बाद में टाइम मिलेगा तो। अभी मेरे फ़ोन की मेमोरी बिल्कुल फुल हो गई है, इसलिए मुझे अभी व्लॉग एडिट करने ज़रूरी है। पहले व्लॉग एडिट करूंगी पुराने, उसके बाद जो है आगे का व्लॉग शूट हो पाएगा। दोस्तों आज आपको पता है ये मैं ना टीशू को छोड़िया है। तो अभी ना टाइम हो चुका है 10 बजने में 10 मिनट है, और त्रिश का बिल्कुल सोने का मन नहीं कर रहा। ये देखो क्लिप में ऐड कर दो, ये देखो ये कौन है, ये देखो ये कौन बाबू है, बोलो कौन है ये, किसको देख रहे हो आप? निश्चय अपने आप को देख रहे हो। तो अभी ना 10 बजने में 10 मिनट है, और निश्चय के पापा से बस मैंने अभी कुछ ही देर पहले बात की है कि आप किस टाइम तक पहुंचोगे, क्योंकि हम जो है भाई अपने घर आ चुके हैं। तो निश्चय के पापा ने बोला है कि मैं सुबह पहुंचूंगा लगभग 5-6 बजे, या 7 भी बज सकते हैं, बस मिलने पे डिपेंड करता है कि बस किस टाइम मुझे मिलती है, और बस कौन सी मिलती है, कितनी देर में उतारती है, वो वाली बात है। तो फिर वो बोले कि तू कहाँ पे है, तू पहुँच गई होगी। तो मैंने उनको बोल दिया कि नहीं मैं नहीं आई, मैं कल सुबह आऊँगी। तो वैसे मुझे लग रहा था कि वो समझ गए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि उन्होंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया इस बात पे, कुछ बोले ही नहीं वो कि भाई हाँ क्यों नहीं आई या आज क्यों नहीं आई, कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मैंने बोल दिया फिर उनको उसी दिन तो फिर मैं आऊँगी। तो जैसे ही मैंने कहा कि नहीं आई मैं आज, कल सुबह आऊँगी, तो बोले आज क्यों ना आ पाई। मैं कहा कुछ नहीं, वो ऑटो वाले को है ना आज कुछ काम हो गया था और वो बाहर चला गया। उसके बाद वो कुछ बोले ही नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें पता है कि मैं आ चुकी हूँ। ये क्या बेटा, फिंगर क्यों खा रहे हो मम्मा की, छोड़ो। तो चलो फिर अब ना कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। और हर कोई ना वहाँ पे ये कहता है झज्जर में कि बिल्कुल तेरे जैसा है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, बिल्कुल तेरे ऊपर गया है। नहीं आप और मैं, आपके बारे में सब ऐसे नहीं कहते हैं निश्चय के बारे में कि बिल्कुल तेरे जैसा है, ये तो बिल्कुल तेरे जैसा है, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। क्या देख रहा है, एक बार एक ही शक्ल है क्या ये। तो चलो फिर अब हम आपसे मिलेंगे 4 आंखें।
दो मम्मा की दो बेटा की। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं, 4 नहीं, 6। अच्छा 6 बताऊँ कैसे? 2 आपकी, 2 मेरी, 2 तीशु की बाय बाय तो कर और दो। 2 पापा की। बाय तो कर दो। बाय। गुड नाइट। ये क्या है निश्चय, ये कौन सी बात है बेटा? ओ मक्खी आ गई, मक्खी घुस गई मुंह में। गुड गुड नाइट, टेक केयर।